देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, देश के होम मिनिस्टर हिंदू और देश के उपराष्ट्रपति हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, फिर भी देश के अंदर हिंदू असुरक्षित कैसे, हिंदुस्तान में असुरक्षित महसूस कैसे हो रही है। इस देश के अंदर जब प्रधानमंत्री के हाथ में जब 56 इंच की सीना वाले प्रधानमंत्री हिंदू हो सकते हैं, जब सीना ठोक करके, सीना दाग करके टेररिस्ट को, आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को उड़ा सकते हैं, उनको 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में फिर हिंदू ही असुरक्षित कैसे हो सकते हैं। और इसमें आतंकवाद जो आते हैं हिंदुस्तान की सीमाओं पर घुसते हैं, सारी सुरक्षा बल आपके हाथ में है, तो फिर इसमें नक्सलवाद और आतंकवाद कैसे घुस जाते हैं, यह आप ही का सवाल। और आप ही जब प्रधानमंत्री बनने से पहले, जब अब सीएम थे, तब का वीडियो आप खुद ही देखिए। ये जो आतंकवाद है, ये नक्सलवाद है, इनके अंदर हथियार और बारूद कहां से आते हैं, ये सवाल तो पूछना चाहिए। जब सीमा के अंदर और सीमा के बाहर जो चारों राउंड सुरक्षा बल है, सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई है, बावजूद इसके कि ये कहां से चूक कहां हुई है। और ये विदेश की धरती से आते हैं और सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। नक्सलवादियों के पास गन आता है, कम्युनिकेशन होता है, और इन सारे सुरक्षा एजेंसी आपके हाथों में है, तो फिर इनकी सुरक्षा बल कैसे चूक हुई कि 28 भारतीयों को पहलगाम में मारा गया और 1.5 घंटे तक कोई भी सुरक्षा बल नहीं पहुंचे। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती। आप इतनी सुरक्षित नहीं रख सकते कि आप अपनी सीमा को इतनी ज्यादा राउंड नहीं ले सकते, कि आप इतनी निगरानी नहीं रह सकते, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। रोकने का भी आप ही के हाथ में, तो आपने क्यों नहीं रोकते, यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। 11 सालों में आपकी सरकार है और आप सुरक्षित हाथों में सरकार आपकी मानते हैं, पूरे देश आपको सुरक्षित हाथों में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप सुरक्षा क्यों नहीं करते। ये नक्सलवादी, ये आतंकवाद, आतंकी फैला करके, भारतीयों को मार करके, खून में लहूलुहान करके, 1.5 घंटे तक गोलियां चला करके, एक एक को चुन चुन करके मार के वो चले जाते हैं, तो फिर इसकी सुरक्षा कैसे, इनको क्यों नहीं पकड़ पाए, और ये कैसे भाग जाते हैं और बॉर्डर कैसे क्रॉस कर जाते हैं। जो भी कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फोन के माध्यम से हो, ईमेल आईडी के माध्यम से हो, वो सारा के सारे आप इंटरप्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्ट कैसे, इनको सुरक्षा में चूक आपकी हुई कि 28 भारतीयों की जान चली गई, किसी के भाई चले गए, किसी का बेटा चले गए, किसी की शौहर चले गए, और ये लहूलुहान कश्मीर से तमाम देशों में अलग अलग हिस्सों से जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अपने परिवार खत्म कर चुके हैं, आखिर इस देश में कब तक सुरक्षित महसूस करेंगे। अपने ही देश में लोग सुरक्षित क्यों नहीं। आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। लोग आतंकवादी या जो लोग आतंकी फैला करके विदेश भाग जाते हैं, ये नीति भी आपके अंदर में, आप उनको बुला सकते हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं लाया जा रहा। जो लोग आतंकी कर देते हैं, इनको आप इंटरप्ट करके पकड़ क्यों नहीं सकते। आतंकवाद जड़ से उखड़ जाएगा, ये सारी गतिविधियां
अगर सही तौर पर किया जाए। लेकिन आप 11 सालों से सत्ता में बैठ करके आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी कहां से आया, और एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। कल आप बिहार के अंदर मधुबनी में जो आपने भाषण दिया कि समय आ चुका है, समय 11 साल पहले भी आपने बोला था, और प्रधानमंत्री बनने से पहले भी आपने ये सवाल खड़े किए थे। लेकिन उस वक्त से अब तक क्या टाइम नहीं आया? क्या अब तक ये वक्त नहीं आया? अब आतंक कब खत्म होंगे? पुलवामा हमले में क्या हमें सीख नहीं मिली? पुलवामा हमले में आज भी जिनके घरों से अपने चिराग बुझ गए हैं, वो अपने सवाल करते करते और थक चुके हैं, लेकिन उनको अब तक जवाब नहीं मिला। देश को अब तक इसका जवाब नहीं मिला। और फिर 370 हटने के बाद अमित शाह गृह मंत्री संसद के अंदर सीना ठोक करके ये बता रहे थे कि कश्मीर के अंदर अमन शांति कायम हो गया। कश्मीर के अंदर जो कायम हमने किया है वो 70 सालों में नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये क्या हो चुका है? देश सुरक्षित हाथों के बावजूद हिंदुस्तान में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर किस पर भरोसा किया जाए? आखिर आप अपने भरोसे में कब तक लेंगे? आखिर आप जो बातें कह रहे हैं उस बातों को कब तक अमल करेंगे? प्रधानमंत्री जुमलेबाजी से ज्यादा एक्शन मोड पर काम कीजिए और इस आतंकियों को और इस टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जवाब इस बात से नहीं कि नदियों का पानी बन करके, इससे मछली नहीं है आतंकवाद जो आपके नदियों से तैर करके पहुंचते हैं। आतंकवाद को कहीं और से सजा देनी होगी, उनके सामने उनको दिखाना होगा उनको ताकत। आप उनकी जो पाकिस्तान से वीजा लेकर के इंडिया आते हैं और उनको 2 दिन के लौटने के निर्देश देते हैं, आतंकवाद वीजा लेकर के नहीं आते हैं। आपने कई इस तरह की जो बातें कह करके गोदी मीडिया में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये सारे कदम उठाए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ये आपकी दिखावा है। इनको आप बंद कीजिए और पूरी तौर पर ये जुमलेबाजी को जगह पर आप एक्शन मोड पर काम करके हर आतंकियों को अपने मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है
उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे